एसपी पे कोई फसल नहीं होती जी। क्या आमदनी दुगनी हुई है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। तो जी ब्लैक में चल रहे 400 में भी दे रहे हैं, साथ में दवाई भी दे रहे हैं। मतलब जबरदस्त। पैदावार में भी एवरेज घट है। आगत मूल्य कृषि पे ज्यादा आने लग गया तो जिम्मेदार को थोड़ा सा लॉस है इसमें। नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नासिक सैनी एक तरफ एमएसपी को लेकर बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। धरातल पर एमएसपी की क्या सच्चाई है, इसको जानने के लिए आज हम ग्राउंड पे आए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री डबल आमदनी की बात करते हैं, किसानों की दुगनी आय करने की बात करते हैं, और एमएसपी तो धरातल पर एमएसपी किसानों को मिल रहा है या उनकी आमदनी दुगनी हुई है, उसको लेकर बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप यहाँ पर फसल बेचना है, तो आपको कौन सी फसल लेकर आए? ये 1509 जी। तो इसका एमएसपी कितना सरकारी? ये सरकारी नहीं है जी, तो प्राइवेट है। तो सरकारी इसका रेट नहीं है, प्राइवेट कितने रेट पे बिकती है? ये इसका तो अलग अलग रेट है, जिस तरह 3000 रुपया जी अपनी। 3000। मतलब एक तरफ हम दुकान पे अगर एक बिस्कुट का पैकेट लेने जाए तो दुकानदार उसकी कीमत तय करता है कि 10 रुपए का बिस्कुट है, तो आपको 10 में खरीदना पड़ा। पर ये किसान की फसल का भाव खुद किसान ही तय करता, दूसरे आगे लगाते हैं। तो इसको बदलना चाहिए ना, तभी तो सर किसान पिछले लंबे समय से एमएसपी के लिए आंदोलन भी कर रहे थे। बिल्कुल बदलना चाहिए जी, एमएसपी पे कोई फसल नहीं होती जी। ये तो एक दिखावा है जी एमएसपी पे। एक तरफ सरकार कहती है कि जो भी फसलों को एमएसपी देती है, जैसे पियर धान की फसल होती है वो गवर्नमेंट रेट बिकती है, तो अगर आपने पिछली बार अभी तो आई नहीं होगी वो। नहीं, वो भी गवर्नमेंट रेट नहीं बिकती जी, एक आधे डेरी बिकती है लेकिन कमी बिकती है। और मॉइस्चर के नाम पर किसानों के साथ जो मतलब अगर मॉइस्चर 17 हो 18 उससे कम हो तो वो खरीदते नहीं, उसके नाम पे लूट किया जाता है। क्योंकि अगर 2400 कोई रेट है, अगर तो मॉइस्चर ज़्यादा है तो 200 रुपये का कट उस पर लगा के किसानों से खरीदी जाती है, जबकि इसके जो मिलर्स है वो उससे ज़्यादा बेचते हैं। इसमें क्या करें? इसमें लूट है जी, बिल्कुल कमी खरीदते हैं एमएसपी पे। तो मतलब कि आपकी आमदनी दुगनी हुई है, जब तक मोदी सरकार कहते हैं किसानों को दुगनी आई हुई है, तो आपकी आमदनी दुगनी हुई है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। किसानों को जैसे यूरिया की खाद, डीएपी खाद की भी भारी किल्लत देखने को मिली थी, तो कमी यूरिया का कट्टा पहले आपको कितना मिलता था? 270 में भी। और अब वर्तमान अब तो जी ब्लैक में चल रहे 400 में भी दे रहे हैं, साथ में दवाई भी दे रहे हैं। मतलब जबरदस्ती दवाई लगा के हाँ, जबरदस्ती यार, दवाई भी बिल्कुल देसी है जी, कोई कंपनी की दवाई नहीं है। और अभी जैसे हमने देखा कि कई जीरी के किले जिसने लगाए थे जून के महीने में, तो एक वायरस था, तो नकली बीज के कारण भी कई किसानों ने दोबारा फसल को मतलब बहा के रोटावेटर से दोबारा लगाई, तो वो भी किसानों को नुकसान। हाँ जी, बिल्कुल नुकसान है, उसमें भी 8-10 हज़ार रुपये एकड़ के लिए नुकसान है। एक तरफ जैसे अभी पंजाब और हरियाणा में एक बाढ़ आई है, कई इलाके डूब गए, तो फसल की पैदावार तो स्वाभाविक रूप से कम होगी, क्योंकि कई किसानों की कई लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। इस प्रकार तो जो जिसकी फसल बची है, जैसे कैथल हो गया, यहाँ के कुछ गांव बच गए जो पानी की चपेट में नहीं आए, तो आपको लगता है कि इसका रेट बढ़ना चाहिए कि पिछली बार से भी कम है? इसका रेट तो बढ़ना चाहिए, लेकिन झाड़ का असर तो सभी उस पर पड़ा है जी, जहाँ भी 10-10 मन कम निकल रही है जी। तो इस बार मतलब पिछले साल से कम रेट भी कम है जी पिछले साल से, और झाड़ भी कम है। नमस्ते जी। तो यहाँ पर जैसे धान की फसल आई हुई है, हाँ जी। तो इसके बारे में मतलब एमएसपी के बारे में क्या, कि किसानों को एमएसपी मिलता है या नहीं मिलता, इसके बारे में बताओ। भाई धान की फसल आई है, बड़ी अच्छी बात है। देखो क्रॉप आएगी मंडी में, फिर रही बात उसकी, इसका कोई ये नहीं है। जो अब वैरायटी आ रही है इसका एमएसपी का कोई चक्कर नहीं है। नहीं, एमएसपी का चक्कर तो नहीं है, पर जब प्राइवेट के नाम पे भी किसानों के साथ लूट तो नहीं होनी चाहिए? नहीं, लूट नहीं होनी चाहिए। देखो पिछली साल से अब की बार धान की पैदावार में भी एवरेज घट है। और हाँ जी, इस कारण कोई कारण बारिश की वजह से? बारिश की वजह से बारिश का मौसम का, देखो कुदरत की मार तो किसी के बस की बात नहीं है। रही बात उसकी, थोड़ा उससे पहले से ये भी रेट भी डाउन है। जैसे यूरिया की इस बार किल्लत थी, खाद दवाई की महंगी मिलती है पिछली बार से? पिछली बार से महंगी है। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की कमी है, और पेस्टिसाइड महंगा हो गया। लागत मूल्य कृषि पे ज्यादा आने लग गया तो जिम्मेदार को थोड़ा सा लॉस है इसमें। अच्छा, अब की बार एवरेज भी घट है और रेट भी डाउन है, मतलब पिछले साल से। पिछली बार से फसल का भाव भी कम है और भाव भी कम है और झाड़ भी कम है। अच्छा, तो ये तो किसानों को नुकसान है जी, ये बिल्कुल है नुकसान। किसान को क्यों, इसको आड़ती को भी नुकसान है इस बात का। आड़ती को किस प्रकार? आड़ती की आड़त घट लगेगी, इनकम कम होएगी, किसान की भी फसल कम होगी तो इनकम भी कम होगी। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे हाँ जी, जो ये धान की सफाई कर रहे हैं, हाँ जी, तो हाँ, सब ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। मतलब अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल।